राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम में नेशनल टीवी चैनल कात्यायनी पर आप सभी राष्ट्रवासियों का स्वागत है। दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने गोवा में एक प्रेस वार्ता कार्यक्रम को संबोधित किया। इस अवसर पर बात करते हुए उन्होंने कहा कि दल बदल करना एक तरह से जनता से धोखा है और इसे रोकने के लिए आम आदमी पार्टी के सभी प्रत्याशियों ने ईमानदारी से काम करने और दल बदल न करने के एफिडेविट पर हस्ताक्षर किया है। केजरीवाल के अनुसार इस एफिडेविट के बाद अगर कोई भी प्रत्याशी भ्रष्टाचार करेगा तो जनता उन पर मुकदमा कर सकती है। इस अवसर पर गोवा के मुख्यमंत्री प्रत्याशी व आम आदमी पार्टी के नेता अमित पालेकर ने भी वार्ता को संबोधित किया। कार्यक्रम के दौरान आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता आतिशी और गोवा चुनाव के सभी प्रत्याशी भी उपस्थित रहे। मैं समझता हूं कि गोवा की राजनीति में आज एक बहुत इम्पोर्टेंट दिन है। गोवा की पॉलिटिक्स में सबसे ज़्यादा दो प्रॉब्लम्स हैं। एक तो करप्शन बहुत ज़्यादा है। गोवा सरकार देश में इट इज़ वन ऑफ द रिचेस्ट गवर्नमेंट्स इन द कंट्री और उसके बावजूद गोवा के लोगों को सुविधाएं नहीं मिल पा रही। उसके बावजूद लोगों की ढेर सारी प्रॉब्लम्स हैं क्योंकि सारा पैसा चोरी हो जाता है। और दूसरी प्रॉब्लम है कि चाहे किसी भी पार्टी की टिकट से कोई चुनाव लड़े, जीतने के बाद वो कभी इस पार्टी में चला जाता है, कभी उस पार्टी में चला जाता है। पिछले 1-2 चुनावों से देखने को मिल रहा है कि चाहे जिस मर्जी पार्टी से लड़े वो सारे बीजेपी में चले जाते हैं। ये एक तरह से चीटिंग है वोटर्स के साथ, जिसके नाम पे आप वोट लेके आते हो और लोग भरोसा दिखाते हैं कि हम इस पार्टी को वोट दे रहे हैं। आप एक तरह से अपने लोगों की वोट बेच देते हो। तो आज हमारे सभी कैंडिडेट्स ने एक एफिडेविट साइन किया है और एफिडेविट में ये कसम खा रहे हैं कि हम अगर जीते तो हम ईमानदारी से काम करेंगे, हम रिश्वत नहीं लेंगे, हम करप्शन नहीं करेंगे और दूसरा कि हम आम आदमी पार्टी छोड़ के किसी और पार्टी में नहीं जाएंगे। हमारे कैंडिडेट्स हमने बहुत ध्यान से चुने हैं। एक कैंडिडेट को हमने देखा है कि वो साफ इमेज वाला है, अच्छा कैंडिडेट है, ईमानदार कैंडिडेट है। हमने अपने सभी कैंडिडेट्स को अच्छे से चुना है। तो सभी ईमानदार कैंडिडेट्स हैं, अच्छे कैंडिडेट्स हैं। फिर इस एफिडेविट की क्यों ज़रूरत पड़ी? इस एफिडेविट की ज़रूरत है कि यू शुड नॉट जस्ट बी ऑनेस्ट बट यू शुड ऑल्सो सीन टू बी ऑनेस्ट। जनता को भरोसा दिलाना है। जनता भरोसा नहीं करती है कि ईमानदारी से सरकार चल सकती है, ईमानदार कैंडिडेट्स भी हो सकते हैं। तो जनता को भरोसा दिलाना है। ये एफिडेविट आज साइन करके आप सब लोगों के सामने ये एफिडेविट्स दिखाएंगे अभी और इसकी कॉपीज़ हम हर कैंडिडेट अपनी अपनी कंस्टिट्यूएंसी में हर घर के अंदर इसकी फ़ोटोकॉपी भिजवाएगा। वो एक तरह से हम ये कह रहे हैं कि अगर मैं बेईमानी करूं या अपनी पार्टी बदलूं तो आप मेरे ऊपर केस कर सकते हो। ब्रीच ऑफ ट्रस्ट का, झूठा एफिडेविट साइन करने का, कई सारे केसेस बनेंगे फिर। तो एक तरह से हम अपने हाथ काट के जनता को दे रहे हैं, जनता को ताकत दे रहे हैं। अमित अशोक पालेकर, वर्षा 45 वर्षा, रावपी, सांताक्रूज। तो अभी सबने ये शपथ ली, ओथ ली कि हम ईमानदारी से काम करेंगे और अपनी पार्टी छोड़ के किसी पार्टी में नहीं जाएंगे। अब ये कॉपीज जो है हम हर कैंडिडेट अपने अपने कंस्टिट्यूएंसी में बांटेंगे। ये एफिडेविट इन राइटिंग है, जैसे सर ने कहा है कि फर्स्ट ऑफ ऑल मैं कहना चाहूँगा कि जो एंटी डिफेक्शन लॉज है इंडिया में बहुत स्ट्रांग होने की ज़रूरत है, खास करके गोवा के लिए, क्योंकि गोवा की जनता जानती है कि जिस तरीके से डिफेक्शन होते आ रहे गोवा में बहुत बुरा है। अगर आपको लगता है कि आपको डेवलपमेंट करने की ज़रूरत है इसीलिए आप पार्टी बदलते हैं, तो मुझे लगता है कि हर कैंडिडेट को वापस अपने लोगों के पास जाना चाहिए, वापस इलेक्शन में खड़ा होना चाहिए। इस कैंडिडेट इस एफिडेविट का वैल्यू ये है कि ये ब्रीच ऑफ ट्रस्ट कहलाया जाएगा अगर कोई इसको फॉलो नहीं करता है। एक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर है हमारे वोटर्स में जो हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनको बताना चाहते हैं कि देखिए ये हम राइटिंग में दे रहे हैं। हमें किसी मंदिर मस्जिद में जाके या कहीं चर्च में जाके
कोई भी जरूरत नहीं है कि हम शपथ ले, हम एक रिटर्न डॉक्यूमेंट दे रहे हैं लोगों को, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग है। मैं एक पार्टी ने लिया है, मंदिर मस्जिद लेके गए, सब मंदिर और क्रॉस के पास लेके गए थे वो उनको। वो भी अच्छी बात है, हम किसी की बुराई नहीं करना चाहते, वो भी अच्छी बात है। मंदिर में भी लेनी चाहिए, मस्जिद में भी लेनी चाहिए, भगवान के सामने भी लेनी चाहिए, लेकिन डेमोक्रेसी में जनता भगवान है, जनता के सामने जरूर लेनी चाहिए। जनता को कैसे कॉन्फिडेंस होगा कि इन्होंने मंदिर में जाके आंख बंद करके हाथ जोड़ के क्या बोला था, पता नहीं। हम तो अभी सारे टीवी कैमरास के सामने, सारे टीवी चैनल्स में लाइव चल रहा है, सबके सामने शपथ ली है। अब ये एफिडेविट की कॉपी घर घर में बांटेंगे, फिर अगर ये बदलते हैं, अगर कोई कैंडिडेट बदलता है तो जनता में उसकी बेइज्जती भी होगी, समाज के सामने है ना, पूरे देश के सामने। अभी तो हो सकता है कई दूसरे नेशनल टीवी चैनल्स पे भी ये चल रहा है, और लीगल सैंक्टिटी भी है। गोवा की राजनीति ऐसी है, गोवा की पॉलिटिक्स ऐसी है कि गोवा के अंदर लोग जीतने के बाद दूसरी पार्टियों में मास स्केल पे चले जाते हैं। आई थिंक इट मस्ट हैव बीन अ वर्ल्ड रिकॉर्ड, गिनीज बुक में आना चाहिए कि किसी पार्टी के 17 एमएलए में से 15 एमएलए उठ के दूसरी पार्टी में चले गए। तो दिल्ली में ऐसे नहीं होता। सो जहाँ की जैसी पॉलिटिक्स है उसी हिसाब से रिस्पॉन्स भी तो होगा ना। 22 वर्षों से प्रकाशित मदर इंडिया पत्रिका, पढ़ते रहें देश दुनिया की खबरों के लिए। 26वें वर्ष में आपके लोकप्रिय समाचार पत्र इंडिया दर्पण का प्रवेश। आप देखते रहें अपने क्षेत्र की खबरें। और अधिक खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल दैनिक इंडिया दर्पण को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।